श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज पितरों की विदाई है और साथ ही शनिवार का दिन है। इसे शनि पितृ अमावस्या के भी नाम से जाना जा रहा है। शनिश्चरी अमावस्या, सर्व पितृ अमावस्या अपने आप में ऐसा दुर्लभ संयोग बहुत कम, कई सालों वर्षों बाद ऐसा हुआ है कि ऐसा दुर्लभ संयोग हुआ हो। आप सभी को सरलतम कार्य इस दिन जरूर से दीपक का करना है। हालांकि दीपक आप सभी लगाएंगे, परंतु गलत स्थान नहीं, गलत दिशा नहीं, सही विधि सही नियम से लगाएंगे ना तो तत्काल आपको फलों की प्राप्ति होगी। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी जानते होंगे आज पितरों की विदाई है। 16 दिनों के श्राद्ध के बाद पितर अपने लोक की ओर गमन करेंगे। साथ ही रात्रि को 8:30 बजे से आज सूर्य ग्रहण भी हो रहा है। तो ऐसा दुर्लभ संयोग में आप सभी को आवश्यक रूप से दीपदान जरूर से करना है। सरलतम भाव से आप सभी दीपदान करें। जैसे कि ग्रहों के राजा सूर्य देव आज ग्रसित है, तो कहीं ना कहीं भले ही भारत में सूतक नहीं हो रहा है, आप सभी जानते होंगे भारत में कोई सूतक काल नहीं है, रात्रि को यह हो रहा है और भारत में किसी भी तरह से सूतक कोई मान्य नहीं है, नहीं सूतक जो है कहीं पर कोई भारत के क्षेत्र में स्पर्श हो रहा है। तो पूजा पाठ के कार्य और पैतृक कार्य नियमित रूप से होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराए नहीं, कोई दिक्कत का ऐसा नहीं है। तो आप सभी दीपदान करें। आज पितरों की निवृत्त वस्त्रदान, अन्नदान, जलदान इत्यादि करने का प्रयत्न करें। रात्रि को 8:30 बजे से शुरू होकर रात्रि को ही 2 बजे के आसपास खत्म हो जाएगा। ऐसे में आप सभी को सबसे पहले, अगर आप सुबह दीपदान कर रहे हैं या शाम को कर रहे हैं, सर्वोत्तम तो शाम को रहेगा। तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले सर्वोत्तम रहेगा कि आप आटे के दीपक का निर्माण कर लें। आटे के दीपक बना लीजिए। आप आटे के दीपक की संख्या चाहे तो 16 रखें। 16 दिन के श्राद्ध के निमित्त आज रख सकते हैं, नहीं तो आप सभी जो है सामान्य सरल तरीके से कम इन 16 दीपक नहीं लगा सकते तो कम से कम इन स्थानों पर आप सभी प्रयत्न करें, घर पर दीपक लगा दें। अन्य स्थान गुरुजी ने बता रखे हैं, परंतु घर पर भी आप सभी जो है उन स्थानों का भाव करते हुए दीपक लगा सकते हैं। सर्वोत्तम आटे का दीपक कहा जाता है जब आटे का दीपक हम बिना नमक का बनाते हैं सुंदर भाव से छोटे छोटे स्वरूप में, तो कहीं ना कहीं आटे का दीपक उसमें घी पड़ता है और बाती प्रज्वलित होती है, तो इससे दीपदान का फल तो मिलता ही है। वही आटा जब ठंडा हो जाता है दीपक, हम उसे चिड़िया कबूतर को ग्रहण करने के लिए, या वह धरती पर समाहित होता है तो उसे वन्य जीव जंतु ग्रहण करते हैं, तो आपको अन्नदान का भी इससे फल प्राप्त होता है। इसलिए सिद्धियों में सबसे ज्यादा आटे के दीपक का ही प्रयोग होता है, आप सभी जानते होंगे। तो आप सभी को कोशिश करें आटे के दीपक बनाएं, नहीं तो साफ सच माटी के दीपक भी ले सकते हैं। दीपक कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी दीपक का निर्माण कर लें। आज शनिश्चरी अमावस्या है, तो काले तिल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। शनि राहु संबंधी परेशानियां दूर होंगी और गरुड़ पुराण में शास्त्रों में वर्णित है कि पितरों से संबंधित कोई कार्य होते हैं तो उसमें काले तिल का प्रयोग जरूर से करना चाहिए। तो शाम के समय आप समय निकालें, संपूर्ण रूप से आप दीपदान करें। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे गुरुजी ने अपनी बहुत पहले की कथा में कहा है, जब पितृ विदा हो तो आपको बहती हुई नदी में जो है एक दीपक लगाना चाहिए। यहाँ पर यह भी ध्यान रख लीजिए कि पितरों के नाम की हमेशा लंबी बत्ती का प्रयोग होता है। किसी कारण से आप सभी को यह ज्ञात ना हो तो बिल्कुल ध्यान से जो है इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। पितृ वंश वृद्धि करते हैं, धन संपदा में वृद्धि करते हैं, तो वंश वृद्धि के लिए लंबी बत्ती का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो आप लंबी बत्ती का और घी का दीपक या तिल्ली का तेल प्रयोग में ले, अगर घी का ले रहे हो तो काले तिल जरूर से डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। अब आप सभी कोशिश करें बहते हुए पानी में आप सभी को यह दीपक लगाना है। बहता हुआ पानी ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। शाम के समय आप सभी अपने घर का जो पानी का मटका है, मटका भी नहीं होता है तो आरओ में या रसोई घर में पितरों की दिशा दक्षिण दिशा होती है, तो वहाँ की ओर आपको अपना मुख करते हुए, वहाँ की ओर दीपक का मुख करते हुए ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः कह सकते हैं या ओम पितृ देवाय नमः कह सकते हैं, बहुत लाभ मिलेगा। तो इस तरह से पहला दीपक लगाना है। दूसरा दीपक आपको काले तिल मिलाकर जो पीपल पेड़ है ना उसके नीचे जरूर से घी का दीपक या जो है तिल्ली के तेल का दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए एक पितरों के नाम का सबसे पहले आपको लगाना है। इसके पश्चात आप सभी को आवश्यक रूप से इसके साथ साथ जो आज शनिदेव के नाम का भी सरसों के तेल का दीपक लगेगा, उसमें भी आप थोड़ा सा मात्रा काले तिल की जरूर से डाल दीजिएगा।
दूसरा स्थान यहाँ हो गया। तीसरा स्थान शास्त्रों में कहा गया है बेलपत्र वृक्ष के नीचे। आज के दिन 16 दीपदान की महत्वता कही गई है। 16 नहीं कर सकते तो सामान्य सरल तरीके से इन स्थानों पर प्रयत्न करें, दीपक लगाएं। नहीं जा सकते तो वह स्थान भी घर में बताऊंगी जहां आपको दीपक लगाने चाहिए। बेलपत्र वृक्ष के नीचे कहा जाता है किसी मनुष्य की अर्थी से गुजरती है तो उसकी छाव से उसको शिवलोक में स्थान प्राप्त होता है। इन दिनों खास तौर पर पितृपक्ष में यह वृक्ष लगाना, बेलपत्र वृक्ष लगाना, पीपल वृक्ष लगाना साक्षात पितरों का तारण करने में सहायक होता है। तो आप सभी शाम के समय अपने पितरों का ध्यान स्मरण करते हुए, पितरों की विदाई करते हुए एक दीपक आवश्यक रूप से बेलपत्र वृक्ष के नीचे लगाएं। तीसरा पेड़ आप शनि संबंधी परेशानी दूर करने, पितरों की तृप्ति के लिए शमी वृक्ष के नीचे प्रयत्न करें, दीपक लगाएं। चौथा वृक्ष आप जानते होंगे आंवला वृक्ष में श्री हरि विष्णु का वास है और सभी देवी देवता वास करते हैं। आपको प्रयत्न करना है आंवला वृक्ष के नीचे। हालांकि स्थान तो कई हैं, गौशाला में कहा गया है, देवालय में कहा गया है, महादेव के मंदिर में, श्री हरि विष्णु के मंदिर में, शनिदेव के मंदिर में, आज तो बहुत अधिक जगह दीपदान के लिए कही गई है। तुलसी माता में दीपक लगाना है, घर के मटके के पास आपको दीपक लगाना है। पितरों की फोटो प्रतिमा आपने रखी है तो वहां पर आप सभी दीपक लगाएं। निश्चित ही दुख दरिद्रता का नाश होगा, रोग दोष कष्ट स्वयं ही कट जाएंगे। शाम के समय आप कहीं नहीं जा सकते, शरीर साथ नहीं देता, समय का अभाव है। सूर्य ग्रहण का भी प्रभाव इससे बहुत अधिक आपकी कुंडली में, सूर्य तो ग्रहण भले ही भारत में नहीं लग रहा है परंतु सूर्य देवता तो एक ही है। अगर सूर्य देवता ग्रसित होंगे तो आपके जीवन में ग्रहों की दशा में कहीं ना कहीं इसका असर होना है, चाल बदलेगी ग्रहों की। सूर्य ग्रसित होंगे, राजा के रूप में सूर्य देवता जाने जाते हैं, उनका कुंडली में जो है शुभ अशुभ प्रभाव जरूर पड़ेगा, ताकि आपके जीवन में भी इसका प्रभाव पड़ना है। करीब करीब सभी राशि के जातक सावधान रहें। ग्रहण इस महीने 15 दिन में ही 2 बार हो रहा है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। ऐसा दुर्लभ संयोग बहुत कम बार होता है। तो आप सभी इन चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आप सभी को आवश्यक रूप से आज अपने पितरों के नाम का दीप लगाने का प्रयत्न, कम से कम घर के मुख्य द्वार पर 5 दीपक या 16 दीपक आप सभी आज शाम के समय उन स्थानों का भाव करते हुए, जैसे ऐसा भाव करें कि यह दीपक मेरे जो है बहती हुई नदी के लिए है, यह दीपक गौशाला के लिए है, यह दीपक जो है आंवला या जो भी आप स्थानों पर नहीं जा सकते उन स्थानों का भाव करते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए आप सभी को दीपक जरूर से लगा लेना चाहिए। यकीन मानिए दुख दरिद्रता दूर होगी, पितरों की तृप्ति होगी। पितरों के निमित्त आज पूरे दिन भर में शनि अमावस्या के दिन अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान, गोदान करने का प्रयत्न करें। पितृ देवता आपके छोटे से स्मरण ध्यान से ही तृप्त हो जाते हैं और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरते हैं। शाम तक करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। कोई भी चीज़ रह जाए, दीदी कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ पर करना है, पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, इससे पहले भी चैनल पर वीडियो आ गया है, कृपया उस वीडियो को भी देखिए और अपना जीवन सार्थक बनाइए। यह वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय माता दी।